कबीर साहब भी संगत पर जोर डालते हैं कि अच्छी संगत से सुख मिलता है, कुसंगत से दुख मिलता है। और कबीर कहते वहां जाओ जहां अपनी संगत यानी जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, उस संगत में बैठो जाकर। काया निर्मल थई जाई संतो न संग मां, काया निर्मल थई जाय संतो न संग मां। पापी पावन थई जाई संतो न संग मां, पापी पावन थई जाय संतो न संग मां। संतो न संग मां, भक्तो न संग मां, संतो न संग मां, भक्तो न संग मां। दानव मानव थई जाई संतो न संग मां, दानव मानव थई जाय संतो न संग मां। दानव मानव थई जाई संतो न संग मां, दानव मानव थई जाय संतो न संग मां। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संग, साहित्य और वातावरण। कभी मकान बनाइए, ये देखिए आसपास किस ग्रेड के लोग मकान बना कर रह रहे। गलत लोगों के बीच में मकान बना लिया, संस्कार बिगड़ेंगे आपके बच्चों के, स्वभाव बिगड़ेंगे आपके परिवार के सदस्यों के। और यदि अच्छे लोगों के बीच में मकान बना लिया, आपके परिवार के सदस्य भी सुधर जाएंगे। जिनके बीच में तुम रहते हो गुप्त रूप से, वह तुम्हारे जीवन को प्रभावित करके चेंज करना शुरू कर देते हैं। गाली देने वाले व्यक्ति की 7 दिन संगत कर लो, 8वें दिन तुम भी थोड़ा थोड़ा गाली देना शुरू कर दोगे। भजन गाने वालों की संगत तुम 7 दिन कर लो, 8वें दिन तुम भी कोई न कोई भजन गुनगुनाना शुरू कर दोगे। ये संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। कुसंगत से दुख होए और कुसंग करने से दुख होता है। कुसंगत दुखदाई है। थोड़ा समय निकालकर अपने माता पिता के संग में भी बैठा करो। थोड़ा समय निकाल करके पति पत्नी भी दोनों बैठकर सत्संग की चर्चा भी किया करो। शिव और पार्वती दोनों पति पत्नी परस्पर में सत्संग की चर्चा करते थे। शिव जी बहुत बड़े विद्वान भी थे, पार्वती जी विदुषी महिला थी। पूरा स्कंद पुराण शिव और पार्वती का संवाद है। पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं शिव जी से, बहुत प्रश्न पूछा है, हजारों सवाल कर दिया। शिव जी सटीक उत्तर देते हैं, फालतू उत्तर कोई नहीं उनका। पार्वती जी ने पूछा गुरु कैसा होना चाहिए? शिव जी कहते हैं गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मित भाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः जितेंद्रिया। गुरु जितेंद्री होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। गुरु संयमशील होना चाहिए, गुरु निर्मल अंतःकरण का होना चाहिए। और काम क्रोध को जिसने जीत लिया हो वो गुरु होना चाहिए। शिव जी तुरंत उत्तर दे देते हैं। पार्वती जी पूछती हैं पाखंडी गुरु के क्या लक्षण होते हैं? पाखंडी गुरु शिव जी उत्तर दे रहे हैं, पार्वती पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतगना बकवर्तया क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद त्रकई सुवादिना कामिना क्रोधीनश्च हिंस्राश्च चंडा सटास्तथा ज्ञान लुप्ता न कर्तव्या महापापास तथा प्रिय एभ्यो भिन्नो गुरु से भी एक भक्त्या विचारिचा। ये पाखंडी गुरु के लक्षण, उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। ढोंगी गुरु, ये भारत देश में बड़े गुरु घंटाल गुरु घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे गुरु हैं, खूब गुरु भी मांस मछली खाता है, अंडा खाता है,
दारू पीता है और चेलों से कहता है ऐसा पंथ मेरा है, सब खाओ पियो तार दूंगा तुम। लगता है भवसागर का यही ठेका ले रखा पूरा, तार देगा। कैसे तार दोगे तुम? ये कुकर्म करने से, गलत कर्म करने से तुम कैसे तार दोगे? फिर रामायण कहती है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और तुम कहते हो कुछ भी खाओ पियो, उल्टम जुल्लम काम करो, व्यभिचार करो, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार, मैं तार दूंगा। तुम कैसे तार दोगे? तुम राम भगवान से बड़े हो गए। रावण को राम भगवान नहीं तार पाए, जब नहीं तार पाए तो मार पाए फिर उसको। भगवान से पूछा गया कि भगवान को तारना चाहिए, तो भगवान ने कहा ये तारने योग्य नहीं थे, ये मारने योग्य थे। अब ये तर नहीं पाएगा, मारूंगा तभी ठीक रहेगा। वो बताते हैं तुम जितने कर्म जगत में ही नहीं वो सब तुम करो, मैं तार दूंगा। ये सिर्फ झूठे गुरुओं के झांसे में मत आना। अपना आचरण सुधारिए, कर्म सुधारिए, स्वभाव सुधारिए, विचार सुधारिए। महात्मा बुद्ध ने सत्य कहा है कि मैं तुमको मार्ग बता सकता हूं, लेकिन मार्ग पर चल करके मंजिल पर तुमको स्वयं जाना पड़ेगा। मैं तुमको मोक्ष हाथ में नहीं दे सकता हूं, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता बता सकता हूं। साहिब बंदगी बोली। आप थक तो नहीं गए हैं ज्यादा? थक गए हो तो बंद कर दो। नहीं थके तो कौन थका? हमसे पूछो तुम थके कि नहीं थके? हैं? कोई नहीं थका है, सब ताजे बैठे हैं, बिल्कुल सबके चेहरों पर चमक है। अष्टो गुणा पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च। विदुर जी कहते हैं हे महाराजा धीराज धृतराष्ट्र, जो बहुत बुद्धिमान है और विवेकवान है, दूरदर्शी है, वो व्यक्ति दीपक की तरह प्रकाशित होता है। चकौल्यम, और जिसका टोटल जीवन कुलीन है, विचार भी जिसके पवित्र हैं, आचरण पवित्र है, वह व्यक्ति दीपक के समान प्रकाशित होता है। चा दमः श्रुतम चा, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में रखा है वह यशस्वी बनता है, तेजस्वी भी बनता है। श्रुतम चा, जिसको शास्त्र ज्ञान भी है। इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन भी आप किया करो। ये शास्त्र कोई कठिन नहीं है, ये प्रपंच तो रोज लगा रहेगा, झमेला चलता रहेगा, पढ़ोगे लिखोगे कब? थोड़ा समय निकालो, टाइम टेबल सेट करो। अगर अपनी जिंदगी का टाइम टेबल सेटिंग नहीं कर पाओगे तो तुम्हें खाने और सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अब टाइम टेबल सेटिंग करना आ जाए तो आपको स्वाध्याय करने का भी टाइम मिल जाएगा।